में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगी। मैं जीने नहीं जय हिंद। कलयुग की बेटी ने बुजुर्ग मां को निकाला घर के बाहर। एक बार फिर खूनी रिश्तों को तार तार करने वाली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। मां के पांव तले जन्नत है, ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। लेकिन जिस मां के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, आज एक ऐसी बुजुर्ग मां अपनी ही बेटी से परेशान है। अक्सर आप सुनते होंगे कि कलयुगी बेटे और बहू ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। मगर इस बार एक बेटी ने पैसे के लालच में अपनी ही 90 वर्ष की बुजुर्ग मां को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया। असल में सारा मामला मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर जी ब्लॉक का है। दरअसल 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला शीला कालरा के पति अमरनाथ आजाद हिंद फौज में थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जिसके बाद आश्रित स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को स्वतंत्रता सेनानी कोटे में रहने के लिए एक फ्लैट दिया गया। बुजुर्ग महिला बीमार होने के चलते वह अकेलेपन की वजह से कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी कृष्णा कालरा को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। जिसके बाद कलयुगी बेटी ने बैंक के कागजात के बहाने बुजुर्ग महिला के घर के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। जिसके बाद कलयुगी बेटी ने अपनी 90 वर्ष की बुजुर्ग मां को घर से बाहर निकालकर घर में ताला लगाकर अपने मकान में वापस रहने चली गई। तब से यह बुजुर्ग महिला 90 वर्षीय पुलिस थाने के से लेकर अधिकारियों तक अपने मकान के लिए चक्कर लगा रही है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर पुलिस से देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पति की भी दुहाई देती नजर आई। मगर असल में मामला पुलिस का नहीं है। पुलिस ने भी ये बात समझाई। झगड़ा है। आपका बेटे का झगड़ा है। बेटे से आपका विवाद है, इसमें पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के हाथ में क्या है? आपको उस दिन भी बताया था आप सिविल कोर्ट में जाइए। आपको उस दिन भी बताया था कि आप सिविल कोर्ट में जाइए, अपनी सोच से सिविल कोर्ट में रखिए। सिविल प्रकृति का मामला है तुम्हारा, फौजदारी का मामला ही नहीं है इसमें। बुजुर्ग महिला अपने ही घर के बाहर धरने पर बैठ गई है, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और इंसाफ की गुहार लगा नहीं। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसकी बेटी ने धोखाधड़ी की है, उसे मकान वापस किया जाए या फिर SSP व DM को उसको इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। एक माँ जिसके बताया गया है कि जिसके माँ के पैर के तले जन्नत होती है, वो माँ इच्छा मृत्यु कर रही है। बहुत गंभीर मामला है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस महिला को समझाने के प्रयास में जुटी है। यहाँ एक अहम और संवेदनशील मुद्दा है कि आखिर जो माँ अपनी कोख में रखकर बच्चों को जन्म देती है, उम्र भर उनका पालन पोषण करती है, शिक्षा दिलवाती है, सब कुछ जो माँ करती है, ये कुछ बताने की बात नहीं है। कहा भी गया है कि माँ के पांव तले जन्नत होती है, लेकिन क्या बुढ़ापे की कगार पर ये माँ इस दुर्दशा की हकदार है या ये डिजर्व करती है? ये एक बड़ा सवाल है समाज पर। मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। शीला कालरा। क्या मामला हुआ है? आप क्यों यहाँ बाहर बैठी हुई है? हाँ? क्यों बाहर बैठी हुई है? क्या हुआ? मेरे को इसने घर से निकाल दिया। मैं रखना नहीं चाहती। मेरे बच्चे मेरे पास आ गए हैं, मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुझे रखना नहीं चाहती। कौन नहीं रखना चाहता? लड़की बोली, मैं 11 साल से पास रही हूँ। मैंने इसकी मदद करने के लिए, इसके बच्चों की पालना के लिए सारी पेंशन से अदा करती रही हूँ। मैंने कभी एक फुल्का सुख खाती, एक फुल्का शाम। मैं कभी इसे खाने की गुजारिश नहीं की, कभी कपड़ा नहीं मांगा, कभी जूता नहीं मांगा। बड़ी लड़की मुझे कहती है मुंह पे पट्टी, आंखों पे पट्टी, कान में उंगली। ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? और मेरे नाम है। मेरे पति की बनी हुई है, पेंशन से बनवाई है मैंने। तो किस किराए की पेंशन आते? काहे में थे आपके पति? स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्र सेनानी थे और डाखाने में 12,000 डाखाने की आती है। 30 और 20 सेंट्रल स्टेट की 30 और 20 50 है। 62,000 मेरी पेंशन है। मैं सारी इसके पास अदा कर दी। मैंने कभी कोई चीज नहीं मांगी, कभी कोई खाना नहीं मांगा, कभी कोई कपड़ा नहीं मांगा। प्रॉपर्टी के कागज किसके पास है?
मैं इसके पास रहती हूँ, इसके पास है, मुझे कागज मांगे तो उसने मना कर दिया, मुझे कागज कहाँ दिए। क्या आपने किसी प्रॉपर्टी के ऐसे कागज पर साइन किए थे, क्या इन्होंने एकदम से आपको बाहर निकाल दिया? पावर अटॉर्नी तो मैंने कैंसिल, मुझे पता चला तो मैंने कैंसिल करवा दी, बेल भी मैंने कैंसिल करवा दी। अब मुझे इस मकान के कागज चाहिए, पावर अटॉर्नी की भी वो चाहिए, नकल चाहिए, और बिल की नकल चाहिए। मुझे वो कागज चाहिए जिस पे मकान आया था, जो जिस पे बनता है, क्या बोलते हैं उसे, पहला कागज जो होता है वो चाहिए। और मुझे जिस दिन से मकान के नाम आया था उस दिन का मुझे 5 चीजें चाहिए। मकान क्या आपने पावर अटॉर्नी इनके नाम की थी पहले? नहीं, मेरे तो साइन करा लिए, मुझे क्या पता, कल मैं देखभाल करूंगी तेरे मकान की, तू तो कहाँ जाएगी, बुढ़िया पैर तो तेरे चलते नहीं। मैंने तो बेटी समझ के विश्वास किया, मैंने तो बेटियों को। तो जिन्होंने आपको बाहर निकाला बेटी और दामाद हैं या बेटे हैं आपके? दामाद नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, इसका घर वाला नहीं है। तो मैं इसलिए इसके पास चली गई। इसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और ये कहने लगी मेरे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में है, मैंने उनको खूब बनाना है। मैंने कहा मैं तेरी पेंशन से मदद करती रहूंगी, छोटी से भी कहा, इससे भी कहा। माँ का जो कुछ होता है बाप का बच्चों के लिए होता है। मैं तो तन मन से इनके साथ रही। आप कहाँ गए इसकी शिकायत करने के लिए? हाँ जी, शिकायत करने कहाँ शिकायत करने के लिए पुलिस थाने गई थी, लेकिन पुलिस वाले में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, पुलिस वालों ने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। अब ये इसको मैंने फोन किया, ये मुझे उन्होंने मेरे घर से बाहर कर दिया। इसकी लड़की ने कहा दिल तो करता है कि तुम्हें लातों से धुन के बाटों से पकड़े ले, लातों से धुन दूं। मैं फिर भी चुप पड़ेगी, मुझे मारेगी तो मुझे छुड़ाएगा कौन? ये तो बैठी है तो बोल नहीं रही। फिर मैंने इसको फोन किया तो ये मुझे कहने लगी बहन तू देखना चाहती है, मैं मम्मी को ले जाऊँ? कहले हाँ तू ले जा, मेरे बच्चे अब पास आ गए हैं, मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मैंने नहीं रखना चाहती। अब क्या आपने डीएम के जिलाधिकारी के यहाँ पर क्या इच्छा मृत्यु की मांग की? हाँ मैंने मांग किया, जिलाधिकारी को मैंने खुद बोल के मांग की, मैंने खुद उसको फोन करके, मेरे पास उसका वो है फोन नंबर है, जिलाधिकारी का भी है, इंजीनियर का भी है, उसका कमिश्नर का भी है, डीएसपी का भी है, मेरे पास सब फोन नंबर है। इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा मैं टाइम नहीं दे सकता, इसलिए आप मेरी कोठी पे भेज दो। मैं कह रहा हूँ आपको अगर अब इंसाफ नहीं मिलता है कहीं से भी तो आप क्या करेंगे? मैं अपनी जान को खत्म कर दूंगी, इच्छा मुझे जाती है, मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मेरी बेटी घर कौन होगा? क्या नाम है इनका? कृष्णा कांता। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगी, मैं जीना नहीं चाहती। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।